नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। जम्मू कश्मीर के माछिल सेक्टर में हिमस्खलन से बचाए गए हमारे 5 जवान आज शहीद हो गए। इन्हें मुश्किल हालात में घंटों तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद बर्फ से बाहर निकाला गया। गुरेज, माछिल, सोनमर्ग के हादसे को मिलाकर कश्मीर में अब तक 20 जवान बर्फ के साथ जंग में शहीद हो चुके हैं। शुक्रवार को हिमस्खलन में फंसे सेना के 5 जवानों को रेस्क्यू टीम ने निकाल तो लिया था, लेकिन 24 घंटे तक बर्फ के नीचे दबे रहने का जख्म जवानों के लिए जानलेवा बन गया। जवानों को श्रीनगर लाकर उनका इलाज किया जा रहा था, लेकिन उनकी जिंदगी नहीं बच पाई। कश्मीर घाटी में पिछले 1 हफ्ते से मौसम ने हड़कंप मचा रखा है। कई जगहों पे तूफान और स्नो एवलॉन्चेस आने की खबरें लगातार आ रही हैं। आज भी माछिल सेक्टर में 2 दिन पहले 5 भारतीय सैनिक जो बर्फ के नीचे दस गए थे और उनको वहां से रेस्क्यू करके निकाल दिया गया था। उनको श्रीनगर पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर्स उनको बचा नहीं सके। वहीं गुरेज सेक्टर में बर्फीले अंधड़ के चलते शहीद हुए 14 जवानों के शव आज श्रीनगर पहुंचा दिए गए। खराब मौसम के चलते इसमें काफी ज्यादा वक्त लग गया। 2 जबरदस्त बर्फीले तूफानों में सेना की चौकी दब गई थी, जिससे ये हादसा हुआ। कश्मीर के ही सोनमर्ग में बर्फीले तूफान में शहीद मेजर अमित सागर का कल पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। खराब मौसम के चलते दिल्ली स्थित उनके घर तक शव पहुंचाने में भी काफी वक्त लगा। मैं उनके परिवार वालों को ये सहमति दिलाना चाहूँगा कि हम उनके साथ हैं। इस मुश्किल हालत में हम बिल्कुल उनके साथ सहमत हैं और हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो भी जवान अभी कश्मीर वैली में जिनके पार्थिव शरीर उनके घर नहीं पहुँच पाए हैं, उनको जल्दी से जल्दी घर पहुँचाया जा सके। वो थोड़ा सब्र करें। कश्मीर घाटी में अभी और बर्फीले तूफानों का अलर्ट है, लेकिन तमाम खतरों के बीच सेना के जवान सरहद की निगरानी में डटे हैं। श्रीनगर से शुजाउल हक के साथ आज तक ब्यूरो। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने यह माना है कि भारी हथियारों के इस्तेमाल के चलते एवलांच का खतरा बढ़ा। तो क्या पाकिस्तानी गोलीबारी और साजिश ने बर्फीले आतंक को हवा दी है? माछिल सेक्टर में भी एवलांच आए हैं। इन इलाकों में जो है हमने कुछ नई पोस्ट इस्टेब्लिश की हैं काउंटर इन्फिल्ट्रेशन के लिए। ये जो पोस्ट इस्टेब्लिश की हैं, इनमें कई पोस्ट जो है दुश्मन के इलाकों के बहुत नज़दीक है। जैसे आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों में सीज फायर का उल्लंघन भी हुआ है, जिसमें कि भारी हथियार भी इस्तेमाल किए गए हैं। तो कई बार क्या होता है, भारी इस्तेमाल जब हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं तो उससे भी जो है ज़मीन पर असर पड़ता है, क्योंकि ज़मीन जो है नरम हो जाती है भारी हथियार के जब एक्सप्लोजन होता है। और जब ऐसी नरम ज़मीन के ऊपर जब भारी बर्फ़ पड़ती है और वहाँ पर ढलान होती है, तो उस कारण से भी एवलांच आने का खतरा रहता है। रुख अगली खबर का। अखिलेश और राहुल की चुनावी दोस्ती के बीच मुलायम सिंह रोड़ा बनकर खड़े हो गए हैं। रविवार को ही दोनों ने साथ साथ रैली की, लेकिन शाम ढलते ढलते पिता मुलायम की भवें टेढ़ी हो गईं, तन गईं। मुलायम की शिकायत इस बात से लेकर है कि 105 सीटें कांग्रेस को दे दी गईं, तो फिर समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता क्या करेंगे? मजे की बात यह है कि मुलायम ने एसपी कार्यकर्ताओं को इन 105 सीटों पर पर्चा भरने की बात भी कह दी है। बेटे की नई सियासी पारी को चंद घंटे ही बीते थे कि पिताजी खफा हो गए। यूपी को ये साथ पसंद हो या ना हो, पिताजी को तो बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन अखिलेश को भरोसा है कि जैसे हर बार पिता मान गए, इस बार भी मान जाएंगे। मुलायम की नाराजगी कांग्रेस के लिए 105 सीटें छोड़ने पर है। उनके मुताबिक इन सीटों पर चुनाव लड़ने की हसरत पाले एसपी नेताओं का राजनीतिक जीवन बर्बाद हो जाएगा। यही पार्टी है आपकी। लोग हो सकता हमारे लिए भी कुछ कहें, लेकिन सोचो आप, सरकार समाजवादियों की एक बार फिर बन जाए तो सबसे ज्यादा सम्मान किसका होगा? नेताजी का सम्मान होगा। मुलायम की आशंका को सही साबित करते हुए अखिलेश के पूर्व मंत्री नारद राय बीएसपी के साथ हो लिए। हालांकि अखिलेश उनका पत्ता पहले ही काट चुके थे। पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी पहले हाथी पर सवार हो चुके हैं। हालांकि राहुल का हाथ थामकर जोश से भरे अखिलेश के लिए अब इन नामों की शायद ही कोई अहमियत हो।
ये वो इलाका है जो नेताजी का इलाका रहा है, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, ये वो तमाम इलाके हैं जहां से समाजवादी पार्टी लगातार जीतती रही है, उसका गढ़ रहा है। लेकिन अब अखिलेश यादव ने यहां से समा बनाने की, हवा बनाने की अपील की है। वहीं अखिलेश यादव, वहीं नेताजी मुलायम सिंह यादव लगातार कह रहे हैं कि वो कांग्रेस का विरोध करेंगे। लखनऊ से कुमार विक्रांत और बालकृष्ण के साथ आज तक ब्यूरो। अखिलेश सरकार में मंत्री रही शादाब फातिमा का टिकट भी इस बार कट चुका है। नाराजगी के साथ शादाब फातिमा गाजीपुर की एक रैली करने पहुंची। दर्द कैसे फूटा, आप खुद देखिए और सुनिए। गंगोली मेरा गांव है, मैं यहाँ की बेटी हूँ। ये जरूर चाहती थी कि मैं जिस मिट्टी में खेल के बड़ी हुई हूँ उस मिट्टी के कर्ज को अदा कर दूं। बस इतनी मेरी चाहत थी कि मैं विकास कर दूं। और विकास का ये सपना मेरी आंखों को किसी और ने नहीं, मेरे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव ने दिखाया था। उन्होंने सही को सजाया था और मैंने जब देखा कि सही सजाए तो मेरी आंखों में भी एक सपना पनपा था। सर्दी बीत रही है और उत्तर प्रदेश चुनाव की गर्मी बढ़ती जा रही है। इस गर्मी में नेताओं के दिमाग और जुबान का बैलेंस भी बिगड़ रहा है। आज बीजेपी के तीन धाकड़ नेताओं की जुबान फिसली। जब तो मरने का समय आएगा, जीने का समय उनका रहा नहीं। जब 5-7 महीने में बहू के साथ बच्चा भी आ जाए तो कैसा मामला बनेगा, कैसा रहेगा आपको सियासी समर में कमर के नीचे वार करना शायद वीरता माना जाता है, इसलिए मर्यादा को ताक पर रखकर नेता बदजुबानी पर आमादा हैं। चाल, चरित्र और चेहरा अलग होने का दावा करने वाली पार्टी के तीन धुरंधरों ने कैसे एक ही दिन में चरित्र की नाक काट ली, देखिए। राजनीति मुलायम सिंह यादव ने की थी और मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अब तो मरने का समय आएगा, जीने का समय उनका रहा नहीं। उम्मीद जती है नहीं जती है, उसके लिए इंतजार करना पड़ता है, 9-10 महीने नहीं करना पड़ता। या 5-7 महीने में बहू के साथ बच्चा भी आ जाए तो कैसा मामला बनेगा, कैसा रहेगा आपको बताया। और ये संस्कार तो कांग्रेसियों के खानदान में होते होंगे, मायावती जी के खानदान में होते होंगे। भारतीय संस्कृति में संस्कार नहीं है। देवबंद में जश्न मनाया जाएगा कि सुरेश राणा का इलाज कर दिया और मैंने मार दिया तो हरियाणा में, देवबंद में, मुरादाबाद में कर्फ्यू लग जाए। मुलायम सिंह के लिए ऐसी भाषा पर समाजवादी पार्टी गुस्से से लाल है तो बीजेपी बयान बहादुरों से पल्ला झाड़ रही है। बात बढ़ने पर संजीव बालियान वही घिसी पिटी सफाई लेकर हाजिर हो गए कि मेरे बात का वो अर्थ नहीं था जो समझा गया। जिस तरह से उनकी पार्टी ने ही राजनीतिक रूप से उनको समाप्त किया है, मेरा उस संदर्भ में कहना था। वैसे वे सताई हूँ, हजारों साल जी। सवाल उठता है कि पार्टी सिर्फ ऐसे बयानों से किनारा करके ही अपनी जिम्मेदारी पूरी समझ लेगी। आज तक ब्यूरो। पंजाब चुनाव की जंग में आरोप प्रत्यारोप का दौर ड्रग्स से आगे बढ़कर आतंक तक पहुंच चुका है। अरविंद केजरीवाल पर अकालियों ने आतंकवादियों के साथ संबंध का आरोप लगाया तो केजरीवाल ने भी आईना दिखाने में देर नहीं लगाई। पंजाब के मोगा में चुनावी रैली करने आए अरविंद केजरीवाल का इस मकान में रुकना अकाली दल ने चुनावी मुद्दा बना लिया है। अकालियों के मुताबिक ये मकान खालसा कमांडो फोर्स के आतंकी गुरविंदर सिंह का है जो अब इंग्लैंड में रहता है। इसके अलावा केजरीवाल ने मोहाली में जिस आरपी सिंह के घर पर जाकर मुलाकात की थी उसे भी आतंकी बताकर डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने केजरीवाल पर हमला बोल दिया। बादलों को जवाब देने की कमान संभाली केजरीवाल के सिपहसालार संजय सिंह ने। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने सीएम प्रकाश सिंह बादल के साथ उसी आरपी सिंह की तस्वीर दिखाई जिसे लेकर सुखबीर बादल केजरीवाल को आड़े हाथों ले रहे थे।
ये आतंकवादी कहते हैं आरपी सिंह जी को। आरपी सिंह जी ने इनके ऊपर डिफेमेशन केस भी किया है। इन्हीं आरपी सिंह जी क्या नाश्ता करने गए थे अरविंद केजरीवाल जी? अगर आरपी सिंह जी का आतंकवादियों से संबंध है तो पंजाब का मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ऑफिशियल मीटिंग कैसे करता है उनके साथ? इसका जवाब देना चाहिए। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक प्रतिबंधित संगठन खालसा कमांडो फोर्स का सदस्य होने का आरोप है गुरविंदर सिंह पर। 15 मई 2008 को मोगा में धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला इस पर दर्ज हुआ था। 9 जुलाई 1997 को हत्या और हत्या की कोशिश का मामला भी इस पर दर्ज हो चुका है। 20 दिसंबर 2011 को अमृतसर में एक शख्स से मारपीट का मामला दर्ज हुआ था। सभी मामलों में सबूत के अभाव में गुरविंदर बरी हो गया। गुरविंदर सिंह अब इंग्लैंड का नागरिक है। मोगा का मकान गुरविंदर की पत्नी के नाम पर है। हमाम वाली कहावत राजनीति में बिल्कुल फिट बैठती है, लेकिन किसकी कमीज पर ज्यादा कीचड़ की जंग फिर भी जारी है। मुनीश जिंदल, मोगा आज तक। एटीएम से कैश निकालने पर आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब एटीएम से एक बार में 24,000 रुपए आप निकाल सकेंगे, लेकिन इसके साथ ही 24,000 रुपए जो हफ्ते की लिमिट है वो रहेगी। एक हफ्ते में 24,000 से ज्यादा आप नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो एक साथ अब 24,000 रुपए एटीएम से निकाल सकते हैं। ये सेविंग अकाउंट की बात हुई। करंट अकाउंट यानी कि चालू खाते से अब कैश निकासी की सीमा खत्म हो गई है। पहले 50,000 रुपए आप निकाल सकते थे, अब जितने चाहें आप करंट अकाउंट से अपने पैसे निकाल सकते हैं। नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दी गई समय सीमा खत्म होने के बाद सरकार की तरफ से लगातार देश की जनता को राहत दी जा रही है और राहत देने की दिशा में ये एक और कदम। मुंबई में आवारा कुत्तों ने दहशत फैला रखी है। एक एक्ट्रेस भी इस हादसे का शिकार हुई। ये चेहरा आपका जाना पहचाना है। कई सीरियल्स और कन्नड़ फिल्मों में काम कर चुकी पारुल यादव के साथ जो हुआ वो जानकर आप दहल जाएंगे। पालतू कुत्ते को लेकर सोसाइटी में टहलने निकली एक्ट्रेस पारुल यादव को अंदाजा भी नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। एक के बाद एक 4 आवारा कुत्तों ने बिजली की तेजी से पारुल पर हमला बोल दिया। पारुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन आवारा कुत्तों ने उन्हें खींचकर जमीन पर गिरा दिया। पारुल के नीचे गिरते ही कुत्तों ने पारुल पर दांत और नाखून गड़ा दिए। तभी वहां ऑटो से गुजर रहे एक शख्स ने दौड़कर पारुल की मदद की और आवारा कुत्तों को भगाया। सीसीटीवी वीडियो 23 जनवरी का है। कन्नड़ फिल्मों की एक्ट्रेस पारुल यादव मुंबई की जोगेश्वरी में अपने अपार्टमेंट के पास टहल रही थी, तभी ये दिल दहलाने वाली घटना हुई। पारुल को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुत्तों के काटने से उनके सिर पर भी गंभीर जख्म आए हैं। मुंबई के कई इलाकों में आवारा कुत्तों की दहशत है। ये वीडियो इसका जीता जागता नमूना है। शिवशंकर तिवारी, मुंबई आज तक। खबर हिमाचल के सोलन से है, जहां एक 3 मंजिला इमारत देखते ही देखते धराशायी हो गई। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता अब से कुछ ही देर में आपके साथ होंगे, जो बताएंगे कि जीत से जीत बढ़ाते तो चलो, लेकिन बेंगलुरु की राह अभी आसान नहीं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।